नमस्कार, मैं के सिंह आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे देश की आन बान शान मेरा तिरंगा मेरी जान। पर क्या सच में आन बान शान तिरंगा मेरी जान ये कहने का राइट है हमें? कोविड के कारण लाखों लोग मुफलिसी का जीवन जी रहे हैं, फिर भी आन बान शान तिरंगा मेरी जान। भारत सरकार लॉकडाउन लगाती है क्योंकि कोविड से प्रोटेक्शन जरूरी है, होना चाहिए। सारे देश को लॉक किया जाता है, लेकिन कहते हैं टैक्स हमेशा जो है आपको देना है। आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप अपने काम पे नहीं जाएंगे, आप अपना कार्य नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो कॉम्प्लायंस है टैक्स पेमेंट का वो करना है। क्या ये संभव है? फिर भी आप कहते हैं आन बान शान तिरंगा मेरी जान। आर्थिक मंदी के कारण बहुत सारे किसानों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, लेकिन देश में हमारी आन बान शान तिरंगा मेरी जान। ये तिरंगा में जो केसरी रंग, हरा रंग, सफ़ेद रंग है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है या बस आन बान शान तिरंगा मेरी जान ऐसा कहने से होता है क्या? इनफैक्ट जिस दिन एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जाग जाएगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वास्तव में अपनत्व का भाव आएगा, उस दिन राइट है ये हमें बोलने का कि मेरी आन मेरी शान तिरंगा मेरी जान। उससे पहले अगर हम सिर्फ बोलते हैं तो सिंपली वी आर जस्ट पासिंग द टाइम, सिंपली वी आर जस्ट पुटिंग द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। क्योंकि तिरंगे का अर्थ शायद वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिन्होंने अपनी जीवन को त्याग दिया देश के हर भाव को, हर उम्मीद को सजाने में, बचाने में और जनमानस की भावनाओं को अपनाने में। ऐसा भाव है। गांधी जी संबोधन देते थे, दुनिया सुनती थी, काम छोड़ के सुनती थी। आज देश के राष्ट्रपति हों, देश के कोई अन्य नेता, कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग सीरियसली इन बातों को लेते हैं? अगर आप काउंट करना चाहें तो शायद काउंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सिलेक्टेड, अगर मैं एक जेंटी की बात करूं, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ देयर ओन डाटा एनालिसिस, नथिंग एल्स। लेकिन जब गांधी जी बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तो एक सामान्य व्यक्ति भी उनको सुनता था, समझता था। क्यों? क्योंकि सच में देश की आन बान शान उन लोगों के लिए था तिरंगा मेरी जान। आज तो हम लोग सिर्फ एक अपना कोरम पूरा कर देते हैं, हाँ जी हमने 15 अगस्त आया अपना आन बान शान, लेकिन एग्जैक्टली आन बान शान जो है वो हमारे नेता थे सुभाष चंद्र बोस या गांधी जी या और भी हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में ये वास्तविकता हमें व्यवहारिक नहीं दिखती है। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि देश की आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको सिर्फ बोलने से नहीं, इसको प्रैक्टिकली देखना होता है। हम कितना देख पाते हैं शायद हम लोगों को खुद से अपने आप से समझना है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की